हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बेटा लाइव प्रोसेस की है वीडियो। इसमें हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बेटा फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, जो दिल का काम होता है वो क्या होता है। तो दिल हमारा आशिकी के लिए नहीं होता बेटा, दिल होता है हमारा ब्लड को पंप करने के लिए। तो कौन सा ब्लड पंप हुआ, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड गया और कौन सा ब्लड दिल तक आया, ठीक है। तो वो हम समझेंगे, मैंने डायग्राम बना रखा है और इसी डायग्राम से ही हम समझेंगे बेटा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा दिल है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। पहला है राइट एट्रियम और दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो एट्रियम वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर वाला होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। राइट वाला हमने इधर राइट लिख रखा है, लेफ्ट वाला हमने उधर लेफ्ट लिख रखा है। क्लियर हो गई वाली बात। अब देखो क्या होगा, जैसे कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे मैंने ब्रीद इन करी, जब मैंने सांस ली तो सांस के साथ सारी गैसेस गई। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में या जो रेस्पिरेशन वाली वीडियो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या, जैसे हम सांस लेते हैं तो जो एल्वुलाई होती है वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेती है और ब्लड में मिला देती थी, ये काम करती थी। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेती थी और वो ऊपर छोड़ देती थी, यही काम होता था। तो ये चीज वहीं से ही हो रही है, बहुत ध्यान से देखना। अब जो हमारे पास लंग्स है, लंग्स से क्या होगा कि जैसे ही जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स होंगे या जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो क्या काम करेगा बेटा, ब्लड इस तरह से लंग्स से हमारे पास सबसे पहले जाता है लेफ्ट एट्रियम पर। कहां पर जाता है बेटा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम पर जाता है और वो ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत ध्यान से समझना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो लंग्स से कहां पर गया बेटा, लेफ्ट एट्रियम पर हमारा ब्लड गया। क्यों? क्योंकि जब हमने सांस ली थी, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन उसमें है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा जा रहा होगा बेटा, पल्मोनरी वेन के द्वारा जा रहा होगा। और कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये कहां पर गया हमारा, लेफ्ट एट्रियम से। और लेफ्ट एट्रियम के बाद यहां पर वाल्व लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाल्व। और ये वाल्व काम क्या करते हैं बेटा, कि ब्लड का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन यूनि डायरेक्शन में। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, किसका, ब्लड का, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से हमारा जो ब्लड होगा वो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाली बात क्लियर हो गई। दोबारा समझते हैं इस बात को, लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। और लेफ्ट एट्रियम के बाद वो किसमें आ गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा वो चला जाता है कहां पर, ऑल बॉडी पार्ट्स में। कहां तक चला जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स में। ये वाली बात क्लियर हो गई। दोबारा से समझते हैं इस चीज को कि लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, वो भी कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, ठीक है। और वाल्व के द्वारा वो नीचे सरक गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट से, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट में चला जाएगा। लेकिन किनके द्वारा जाता है, मेन आर्टरी। आपका इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि बेटा लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बीइंग, तो उसका नाम होता है एओर्टा। क्या नाम होता है बेटा, एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड जाता है हमारा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन लेके जाता है, एओर्टा। नाम याद होना चाहिए। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। जब हम लोग जब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब कहां पर आ चुका है बेटा, ऑल बॉडी पार्ट्स में। अब ऑल बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा मेन वेन के द्वारा कहां पर चला जाता है, राइट एट्रियम में। कहां चला जाएगा, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम के बाद फिर से यहां पर वाल्व लगे होंगे, वो नीचे आ जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के बाद कहां से चला जाता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। कौन सा ब्लड जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। बहुत ध्यान से देखना, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। तो इसको बोलते हैं हम CO2 रिच ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा, CO2 रिच ब्लड। बहुत ध्यान से देखना। तो ऑल बॉडी पार्ट में से जो हमारा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन होते हुए कहां पर चला गया, राइट
एट्रियम में और राइट एट्रियम से वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ गया और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां चला जाता है लंग्स में। और इसी वाले ब्लड में जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये पूरी ब्रीदिंग साइकिल में होती है। मतलब कि कैसे मैंने सांस ली और सांस निकाली, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है, सारी प्रोसेस जो हो रही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा है, ऑल बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, कहां से कहां गया, वो सारा का सारा क्या हो रहा है एक ब्रीदिंग साइकिल में होता है। तो सोच सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन देख रहे हो कितनी आसानी से हम सांस ले लेते हैं और कितनी आसानी से हम सांस निकाल देते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। और समझो बेटा इसी को ही हम बोलते हैं क्या बेटा डबल सर्कुलेशन। और ये जो टॉपिक है डबल सर्कुलेशन ये आपके बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार कई बार आया। आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये था आपका बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, कहां से कैसे ब्लड गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।